खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। क्या आप ये बात जानती थी? उसने जब आमना को शाहज़ैन के बारे में बताया तो उसने कहा कि वो पहले से उसे जानती है। ऐना की हैरत का कोई ठिकाना नहीं। आपको कैसे पता चला? उसने सदमे से पूछा। मैंने पहले भी उन्हें देखा था, कई बार टीवी पर भी, और तुम्हारे भाई के ऑफिस के पास भी मुझे पता था वो उनके बॉस है शाहज़ैन मलक। इसलिए जब मैंने उन्हें वहां देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने खाला से भी कहा। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसने तफसील से बताया, जबकि उसके बात करने के साथ ऐना की आंखें हैरत से फैलती गई। मतलब अम्मी भी ये बात जानती थी, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? वो झिला कर बोली। इस वक्त जो सिचुएशन थी, अगर तुम्हें सच बता देते तो क्या तुम उनसे शादी करती? और खाला उस वक्त बस तुम्हारे फ्यूचर का सोचना चाहती थी। शाहज़ैन उन्हें अच्छे लगे, वो तुमसे प्यार करते थे, इसलिए खाला ने उनका साथ दिया और सोचा कुछ टाइम बाद जब तुम उन्हें समझ जाओ तो सच बता देगी। इसीलिए मुझे भी मना किया था बताने को। ठीक है, आपको मना किया था और अम्मी मेरी वजह से परेशान थी इसलिए नहीं बताया। लेकिन राहिल, वो तो बता सकता था ना, लेकिन इतने टाइम से झूठ बोलता रहा, कभी नहीं बताया। अगर मुझे खुद पता न चलता तो जिंदगी भर नहीं बताता। वो गुस्से, बेयकीनी और हैरत से कहती गई। नए सिरे से शाहज़ैन पर गुस्सा आया। ऐसी बात नहीं है ना, शायद वो डर रहे हो कि अगर तुम ना समझी और गुस्सा हो गई तो। हाँ, मैं ही गलत हूँ, सब मेरी ही गलती है। उसने झूठ बोला, सब ने मुझसे छुपाया, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। वो उसकी बात काट कर गुस्से से बोली और फोन बंद कर दिया। इस घर में मुलाजमों की फौज थी जो सुबह से आकर अपने काम शुरू कर देते थे, लेकिन ऐना नीचे आते ही उन्हें किचन से हटाकर खुद उनकी जगह संभाल लेती थी, उन लोगों के मना करने के बावजूद भी। और इस वक्त भी वो वही कर रही थी। जब आमना से बात करते अब मूड एकदम से खराब हुआ। जैन को किसी की मौजूदगी पसंद नहीं थी, इसलिए वो सब इसके आने से पहले ही अपना काम खत्म करके अपने क्वार्टर में चले जाया करते थे, इसलिए वहां कोई नहीं होता था। इस वक्त वो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी नाश्ता लगा रही थी। दिल में तूफान उठा हुआ था कि आखिर सिर्फ वही क्यों अब तक अनजान रही। वो तैयार होकर मोबाइल पर नजरें जमाए नीचे उतर रहा था। जूतों की आवाज पर उसने टेबल पर प्लेट रखते हुए रुख मोड़े उसे देखा तो एक पल को देखती ही रह गई। हर बार एक नई दिलकशी नजर आती थी उसमें, जो किसी को भी अपनी जानिब जकड़ सकती थी। ग्रे फॉर्मल पैंट पर वाइट शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले थे, जिनसे गले में पहनी ब्लैक चेन नजर आ रही थी। अपने मखसूस अंदाज में लबों को आपस में जोड़े मुकम्मल संजीदा चेहरा और ब्राउन हाईलाइट किए बालों को खूबसूरत सा स्टाइल देकर पीछे किए, इस वक्त वो दिल धड़कने का बायस बन रहा था। नीचे आकर उसे अपनी तरफ यूं मतवज्जा देकर उसके लब धीरे से मुस्कुराए। उसके मुस्कुराने पर वो जल्दी से नजरें फिर कर रुख बदल गई और उसके करीब आकर रुका। कैसा लग रहा हूं मैं? उसने धीरे से पूछा तो ऐना ने उसकी तरफ देखकर धीरे सर हिला दिया। हाँ, ऐसे नहीं, मेरे स्टाइल में तारीफ करो। वो उसे टोकता हुआ उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी में बोला, तो वो उसकी नजरों का मफहूम समझ के फौरन नजरें झुकाए पीछे हुई। वो मुस्कुराहट दबाए आकर अपनी चेयर पर बैठा और ऐना बालों को कान के पीछे करती उसके आगे प्लेट किए उसे नाश्ता सर्व करने लगी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है ना? उसने फौरन अंदाजा लगाया कि आज भी सब उसके हाथ का बना है तो बोल पड़ा। हालांकि वो इस ख्याल से चुप था कि नए घर में वो अकेला या बोर ना फील करे, इसलिए उसके जो दिल में आया करने दिया। क्यों, क्या अब तुम्हें मेरे हाथ से नहीं चलेगा? अगर अब बेजार हो गए हो तो बता दो। वो बिना उसकी तरफ देखे जिस अंदाज में बोली, जैन ने हैरत से उसे देखा। मतलब अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में वो किस कदर तल्ख बातें करके उसे तकलीफ दे रही थी। उसे बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त करके रह गया। मुझे किसी का इस तरह बात करना पसंद नहीं है ना। फिर भी नजरें टेबल पर जमाए सर्द लहजे में कहा। किसी और को शायद वो इतने आराम से जवाब न देता, लेकिन सामने इस वक्त ऐना थी। इस तरह क्या? तुम्हें तो मेरा बात करना ही पसंद नहीं है ना राहिल? उसके लहजे पर वो खफगी से बोली। जैन ने कोहनी टेबल पर टिकाए सर हाथ पर गिराया। लेकिन तुम तो राहिल हो ही नहीं। नाम बदल गया और मोहब्बत भी बदल गई। ना तुम राहिल, ना तुम्हारी मोहब्बत वैसी। फिर मैं क्यों सोच रही कि तुम बदल गए? वो सर झटक कर समझ ही नहीं पाई कि क्या बोल रही है, जबकि उसने गुस्से और बेयकीनी से उसे देखा।
ये कहना चाहती थी तुम कि इस नाम की तरह मोहब्बत भी झूठी थी? लहजा नॉर्मल था जबकि अंदर तूफान उठा था। अगर वो उसकी तरफ देखती तो उसकी आंखों से जान जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी वो सर झटक कर रह गई। क्या फर्क पड़ता है मेरे कुछ भी कहने या? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुंह से चीख निकल गई जब जैन ने टेबल पर एकदम से हाथ मारा और कांच की चीजें गिरकर उसके कदमों में आ गई। वो होंक बनी जमीन पर बिखरे टुकड़ों को देखती रह गई जबकि वो उसी हाथ से पेशानी पकड़े जब्त की कोशिश में था। उसने जमीन से नजर हटाकर खौफजदा नजरों से उसे देखा, जो अब अपनी जगह से उठकर कुर्सी को पीछे गिराए बिना उसकी तरफ देखे बाहर की जानिब बढ़ रहा था। राहील! वो होश में आती हुई उसे पुकारती उसके पीछे निकली, अपनी नाराजगी अपनी जगह लेकिन उसका गुस्सा तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तभी भागती हुई लॉन्ज में पहुंची और उसका बाजू पकड़े रोका, जिसे एक झटके से झटक कर वो जा चुका था और वो अपने खाली हाथों को देखती रोने लग गई और वो लॉन्ज का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकल के उसने गहरी सांस लिए अपना गुस्सा कंट्रोल किया और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। उसे मालूम था अगर वो यहाँ रुका तो गुस्से में ऐना को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए फिलहाल यहाँ से चला जाना चाहता था। लेकिन फिर उसका चेहरा याद आया तो गाड़ी के अंदर बढ़ता पैर रुक गया और पीछे होकर दरवाजे को बंद किया। अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरी गहरी सांसें ली और फिर वापस अंदर आया तो देखा वो वहीं खड़ी थी, स्विमिंग पूल के पानी में अपने अक्स में खुद को तके जा रही थी। वो कदम बढ़ाता उसके करीब आया, उसके सामने आकर रुका और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में लिए मजबूती से थामा। वो जहां उसके यूं अचानक सामने आने पर हैरान होने वाली थी, उसके इस अमल से जी जान से दिल भर आया और आंसू तवातर से बहने लगे। छोड़ो मुझे, खफगी से कहा जबकि पुश से शर्ट को यूं जकड़ा था कि कहीं से भी नहीं लगा ये दूर करने की कोशिश है। चले गए थे ना तुम, तो जाओ, क्यों आए वापस? रोते हुए हिचकियां लेने लगी जबकि उसे यूं ही थामे खामोशी से उसकी शिकायतें सुनने लगा। छोड़ो, उसकी खामोशी पर जलकर उसे पीछे धकेला तो वो पीछे होता अचानक से स्विमिंग पूल में गिरा। राहील! उसकी मुंह से जोर की चीख निकली और हाथ आगे बढ़ा। जब पानी उसके गिरने से उछलकर उसे भिगो गया कि वो शॉक होकर पूल में देखने लगी। पानी में गिरने के बाद एकदम से वो अंदर गायब हो गया था। उसका दिल तेजी से धड़का, फिर से उसे पुकारा लेकिन कोई हरकत नहीं, बल्कि पानी भी थमने लगा। राहील! उसने अब की दफा उसे पुकारते खुद पूल में छलांग लगा दी। हालांकि तैरना नहीं आता था लेकिन जान की किसको पड़ी थी। पानी में गिरते ही हाथ पैर हरकत करने लगे और बमुश्किल सांस लेने की कोशिश की। घबराहट में ज्यादा ही मुश्किल हो रही थी और वो जो किसी को बचाने को कूदी थी, कुछ ही लम्हों में खुद बमुश्किल सर बाहर निकालकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसे लगा वो मरने वाली है जब अपनी कमर पर मजबूत हाथ की गिरफ्त महसूस हुई, जो अगले ही पल उसे ऊपर ले आई और पानी से सर बाहर आते ही उसने सीने से एक सांस खारिज की और उसे देखा जो पुरसकून से अंदाज में एक हाथ से उसे थाम कर खुद से लगाए खड़ा था। माथे पर एक शिकन नहीं थी जबकि उसकी खौफ से हालत खराब हो रही थी। तुम्हें तैरना आता है, फिर नाटक क्यों कर रहे थे? कुछ हो जाता तो? वो चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाई, बस तेज सांसों के साथ बोलती गई। तुम्हारी आंखों में अपने लिए ये नाराजगी कैसे बर्दाश्त कर रहा, ये सिर्फ मुझे पता। मैं जानता हूँ बहुत हर्ट किया तुम्हें, लेकिन तुम भी कम हर्ट नहीं कर रही। उसने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, जवाब देने की बजाय उसका इतना संजीदा लहजा और आंखें देखकर दिल को कुछ हुआ जो वो सर झुका गई। वापस क्यों आ गए? ऑफिस नहीं जाना? बात बदलकर नजरें चुराने की कोशिश की। आज मैं कहीं नहीं जा रहा है ना, सारा दिन तुम्हारे साथ रहकर हर हाल में तुम्हारी नाराजगी खत्म करनी मुझे। उसने जवाब दिया तो ऐना ने उसके भीगे चेहरे की तरफ देखा जिस पर बेबसी देखकर उसे अपनी हर बात पर अफसोस हुआ। तुम्हारा अंदाज बहुत हर्ट कर रहा है मुझे। तुम मेरी मोहब्बत पर शक करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही, क्योंकि मेरी मोहब्बत ही मेरा वजूद है। मैंने भले तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम मुझे ये नहीं कह सकती कि मेरी मोहब्बत झूठी है, क्योंकि ये सब मैंने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर किया। तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हें खो ना दूं इस डर से किया। राहील, मैं ये नहीं। वो उसकी बात पर तड़प के बोली तो उसने हाथ आगे किए उसे रोका। मेरा नाम राहील नहीं शाहजेन है और तुम मुझे अब मेरे नाम से बुलाओगी। उसकी आवाज उस लम्हे बदल कर सख्त हुई थी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे मोहब्बत राहील को थी, शाहजेन को नहीं है, तो मैं तुम्हारी ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर कर दूंगा। बताऊंगा तुम्हें कि तुम शाहजेन की जिंदगी, उसके दिल की हर धड़कन, उसकी हर सांस का हिस्सा हो। यहाँ तक कि
जब उसे कोई उसके नाम से पुकारता है तो उसे यकीन हो जाता है तुम शुरू से उसके साथ इस कदर जुड़ी हो कि उसके नाम में भी तुम शामिल हो। एन, वो उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। जब वो उसकी तरफ झुककर कान में सरगोशी किए बोला तो उसके अंदाज और उसके नाम के आखिरी 3 अल्फाज पर वो लम्हा भर कर सांस रोक गई। मेरा नाम सिर्फ मेरी पहचान नहीं, इस बात का सबूत है कि तुम हमेशा से शाहज़ैन का हिस्सा हो। मेरी मोहब्बत किसी सबूत, किसी दलील की मोहताज नहीं। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे दिल में शक है तो मैं साबित करूंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना। नहीं, वो पीछे हुए संजीदगी से बोलने लगा तो ऐना ने फौरन उसके लबों पर उंगली रखी और सर नफी में हिला दिया। वो उसकी भीगी पलकों को देखने लगा जब वो उसके लबों से हाथ हटाए सीने से लग गई। मुझे तुम पर यकीन है, मुझे तुम पर यकीन है। मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कह दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर कभी शक नहीं। उसने आंखें बंद किए उसके गले में एक हाथ डाले कहा तो उसने पुरसकून सांस लेते उसे दोनों हाथों से थामे खुद में भींचा। दोनों मुकम्मल भीगे हुए थे पानी में और मोहब्बत में। अपने अंदर की हर फीलिंग को कैद करके बहुत अरसा गुजारा है जिंदगी का, लेकिन अब मैं जीना चाहता, खुश रहना चाहता, है ना। ये सुकून मुझे बहुत मुश्किल से मिला। मैं इस सुकून के हर लम्हे को महसूस करना चाहता हूँ, जिंदगी को महसूस करना चाहता हूँ। अपनी नाराजगी में तुम हमारी जिंदगी का इतना खूबसूरत वक्त जाया कर रही हो। वो उसके सर से थोड़ी टिकाए पुरसकून लहजे में बोला तो वो उससे अलग हुए उसे देखने लगी। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। वो उसके हाथ अपने हाथ में लिए होंठों से लगाते हुए बोली तो उसने सर उसकी पेशानी से टिकाया। आई लव यू शाहज़ैन। वो उसके भीगे होंठों पर नजरें जमाए रुक रुक कर बोली तो वो उसकी आंखों में देखने लगा। मेरा नाम इस अंदाज में भी ना लो कि मेरा दिल सीने से बाहर आ जाए। गंभीर लहजा और खुमार आलूद निगाहें उसे पल भर में पलकें झुकाने पर मजबूर कर गई और उसने सर पीछे किए पीछे होने की कोशिश की, लेकिन उसके सहारे खड़ी थी। दूर होना मुश्किल था और सबसे ज्यादा मुश्किल था उन नजरों का सामना करना। बहुत सर्दी लग रही मुझे। वो उसके गले में मौजूद चैन पर नजर जमाए बोली तो जैन अपनी अगली ख्वाहिश पर बंद बांधे उसे साथ लिए बाहर ले आया। वो बिना एक पल जाया किए अंदर की तरफ भागी। जैन के लब धीरे से मुस्कुराए और उसे जाते देखकर वो भीगी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये आखिरी लड़ाई थी जो इस मौजू पर हुई थी। अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर उसने ऐना के दिल से हर खलिश तो खत्म कर दी थी, लेकिन क्या कुछ बातें अधूरी छोड़ना गलती नहीं होती? और ऐसी ही एक गलती वो जानबूझकर कर रहा था। अपने कहे के मुताबिक आज वो सारा दिन घर पर ही था। उसे बाहर ले जाना मतलब मीडिया और लोगों के सवालों से ऐना को परेशान करना, इसलिए वो इस बात से गुरेज करता था। लंच के बाद मूवी को एंजॉय करते हुए वो सो गई तो जैन बाहर लाउंज में आकर लैपटॉप खोले मसरूफ हो गया कि थोड़ा बहुत काम घर से ही खत्म कर ले, और देर तक बैठा रहा। जब वो नींद से जाकर वहीं चली आई तो उसके साथ किसी और को देखकर एक पल को थम गई और फिर आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि वो उन्हें पहचानती नहीं थी, फिर भी खुश दिली से सलाम किया तो वो जो जैन को घूर रहे थी उसकी आमद पर चेहरे के तासरात नरम हुए। जैन ने एक नजर उसकी तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहिए, कैसी हैं आप? उन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया। वो आकर जैन के पास खड़ी हुई। जी मैं ठीक हूँ, उसने गायब दिमागी से जवाब देकर जैन को देखा। हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। वो पीछे खड़े शख्स की तरफ बढ़े और ऐना ने उसे देखा। मेरे डैड। उसके सवालिया नजरों से देखने पर जैन ने बेतासुर लहजे में धीरे से कहा तो वो उसे मुंह खोले घूरती फिर सर झटक कर जल्दी से दुपट्टा सर पर डाले उनकी तरफ बढ़ी जो उस आदमी से गिफ्ट बॉक्स लिए उसकी तरफ मुड़े थे। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। उसने उनके हाथ से तोहफा लेते हुए उनके आगे सर झुकाए कहा तो वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं। साथ ही जैन को देखा जो उनके देखने पर वहां से अंदर जाने लगा। आप बैठिए ना बाबा। वो जैन की हरकत पर हैरान होने की बजाय उनकी तरफ मतवज्जे हुई तो उसके बाबा कहने पर उनके दिल में एक हुक सी उठी कि अपने बेटे से ये लफ्ज सुनने को वो बरसों से तरस गए थे। उन्हें बेख्तियार रहना पर प्यार आया। शुक्रिया बेटा, लेकिन हमें कुछ काम है, जाना होगा। हम यहाँ आपसे मिलने आए थे और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। उन्होंने खुश दिली से मुस्कुराकर जवाब दिया। आप जल्द से जल्द अपने घर आए और अपनी पूरी फैमिली से मिले। वो सब भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जी जरूर, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 2 दिन बाद हम सब की और खासकर शाहज़ैन की जिंदगी का बहुत अहम दिन है, इसीलिए एक तकरीब भी रखी गई है।
वो तकरीब आपके बिना अधूरी है, इसलिए हम चाहते हैं आप शाहज़ैन के साथ इस जश्न में शामिल हो ताकि हम अपने खानदान और पूरे शहर से अपनी बहू का तारुफ करवा सकें। आप आएंगी ना बेटा? उसे कहने के बाद उन्होंने पुरउम्मीद नजरों से उसे देखा। जी हाँ बाबा, हम लोग जरूर आएंगे, उसने फौरन जवाब दिया। कुछ देर उनसे अपनाइयत से बातें करने के बाद जब वो चले गए तो वो अंदर आई। उनसे मिलकर बात करके वो बहुत खुश हुई थी और ये खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। अंदर आई तो वो डाइनिंग टेबल पर सबके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। तुम यहाँ क्यों चले आए? अपने बाबा से बात क्यों नहीं की तुमने? वो अंदर आते ही खफगी से बोली और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे भूख लग रही थी इसलिए आ गया। वो फॉग पास करना, उसने बेनियाजी से जवाब देते उसके सामने इशारा किया। पता है तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं, मुझे कह रहे थे कि मुझे सबसे मिलवाना चाहते हैं। वो अब खुश होकर उसे बताने लगी जबकि वो सेब का पीस फोक में अटकाए मुंह में डाल रहा था। और उन्होंने 2 दिन बाद फंक्शन भी रखा है और कहा है कि हमें आना होगा, तुम्हें बताया? उसने बिना देखे बस धीमे से आवाज की। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, हम जाएंगे ना राहील? उसकी आवाज से उसका जोश झलक रहा था, जबकि उसके राहील कहने पर उसने संजीदगी से घुरा। सॉरी शाहज़ैन, वो मुझे आदत नहीं है ना, इसलिए गलती से। वो फौरन माजरत करते बोली। अगर पूरा फोकस मुझ पर करके बोलोगी तो सही होगा ना? चलो अब जल्दी से 10 बार नाम दोहराती जाओ, उसने संजीदगी से कहते कुर्सी पीछे की और उठा। जबकि उसकी अजीब फरमाइश पर ऐना ने हैरत से उसे देखा तो उसने अबरू उठाकर पूछा, क्या हुआ? उसने सर नफी में हिला दिया और उसकी बात पर अमल करने लगी। शाहज़ैन शाहज़ैन शाहज़ैन, लेकिन शाहज़ैन हम कब जाएंगे? वो उसका नाम दोहराती अपने सवाल पर वापस आई तो शाहज़ैन ने आस्तीन फोल्ड करते हुए हाथ रोककर उसे देखा। ओके शाहज़ैन शाहज़ैन शाहज़ैन, वो जल्दी से बोलती गई तो वो मुस्कुराता ऊपर की तरफ बढ़ गया। रोज के मुकाबले आज सर्दी काफी कम थी। बेडरूम से मुंसलिक ओपन टेरेस पर जो ऐना को उस घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगता था, दोनों एक दूसरे के करीब बैठे उस माहौल की खूबसूरती को मोहब्बत से महका रहे थे। नरम घास के फर्श पर वो दीवार से पुश्त टिकाए, एक पैर आगे को फैलाए और एक पैर फोल्ड किए बैठा था। ऐना को अपने करीब किए उसकी पुश्त सीने से लगाए और हाथ की उंगलियों से उसकी उंगलियां मजबूती से जकड़े चेहरे पर दुनिया का सारा सुकून और दिलकशी समेटे अपनी पुरस्रार शख्सियत से सारे माहौल को अपने शहर में कैद किए था। चांद की रोशनी को बादलों के झुंड ने छुपाया हुआ था और रूम के पोर्च पर लगी लाइट ने मध्यम सी जर्द रोशनी पूरे टेरेस पर बिखेरी हुई थी। खामोशी में हवा की सरसराहट और दोनों की धड़कनों का शोर। लेकिन उस तमाम तर खूबसूरत माहौल को भूलकर वो सिर्फ 2 चीजों में खोई थी। एक उसकी दिल फरेब मदहोश कर देने वाली खुशबू जो सांसों के साथ सीधे दिल में उतरकर धड़कनें तेज करती थी, और दूसरा उसकी गर्म सांसें जो ठंडी हवा के झोंकों के दरमियान उसके बालों को झुलसाकर उसे समेटने पर मजबूर कर रही थी। तुम्हें याद है हमारी शादी वाली रात मैंने तुमसे क्या कहा था? खामोशी में उसके दिलसोज आवाज गूंजी तो ऐना ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। याद नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल गई। उसके नासमझी से देखने पर वो अबरू उठाए बोली, इस वक्त तो मैं बहुत नर्वस थी ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, और फिर सबने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की थी। वो उसके चेहरे से नजरें हटाए उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखती हुई बोली, कैसी बातें? उसने भी उसकी नजरों के जाविये में हाथ को देखा। कुछ नहीं, तुम बताओ ना क्या कहा था? उसने बात बदली, यही कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। वो सच नहीं था? वो रुक कर बोला तो ऐना ने थोड़ा सा रुख उसकी जानिब किए उसे हैरत से देखा। उस वक्त मैं खुद को मोहब्बत के आखिरी मुकाम पर समझता था। अंदाजा नहीं था कि वो आगे भी यूं बढ़ती जाएगी कि सारी हदें टूट जाएंगी। वो मोहब्बत की हद नहीं थी ऐना, और शायद कभी हद ही खत्म नहीं होगी। मेरी मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी तुम्हारे लिए। उसकी बात का मफहूम समझकर ऐना सांस रोके उसके चेहरे को देखने लगी। आई लव यू ऐना। हमेशा की तरह दिल धड़काता अंदाज और सनसनी खेज लहजा वो मशहूर सी उनकी आंखों को देखने लगी। तुम्हें कभी भी ये 3 अल्फाज कहने की जरूरत नहीं शाहज़ैन, क्योंकि तुम्हारी आंखें हर लम्हा हर पल इस बात की गवाही देती हैं। मैंने कभी सुना था कि बिना कहे भी बातें होती हैं, खामोशी की भी जुबान होती है, और तुम्हारी आंखों में अपने लिए इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी दीवानगी देखकर मैं दिलो जान से इस बात पर ईमान ले आती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल के सारे जज्बात सिमटकर तुम्हारी आंखों में आ गए हों, मुझसे कह रहे हो कि देख लो ये शख्स तुम्हारी मोहब्बत में किस कदर डूबा है।
वो पहली दफा उसकी आंखों में देखती अपने धड़कते दिल को महसूस किए अपने जज्बात बयान करने लगी और वो उसे सुनता गया। लेकिन तुम तो कभी अपनी आंखों में देखने ही नहीं देती, तो मैं कैसे तुम्हारी फीलिंग को महसूस करूं? अगर तुम्हें कभी बिना कहे इजहार करना पड़ा तो? वो उसके चेहरे को अंगूठे से छूते हुए बोला। ऐना ने सर झुकाकर धीरे से मुस्कुरा दी, फिर हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा और दोनों हाथों से उसका चेहरा थामे उसकी पेशानी पर होंठ रखे। जैन ने आंखें बंद करके उसके कामते लबों के लम्स को महसूस किया। उसके लिए इससे खूबसूरत इजहार मोहब्बत और क्या हो सकता था। वो पीछे हुई तो आंखें धीरे से खोलकर उसे देखने लगा और अब ऐना की मुस्कुराती नजरें उसकी पेशानी पर बिखरे सिल्क बालों से हटकर उसके होंठों पर और फिर उसकी आंखों में दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि जैन भी बासानी सुन सकता था। निगाहों से वार करके बहका रही आप जाने जाना। मुस्कुराहट बस आंखों तक महदूद थी। लहजा इतना गहरा था कि वो पल में नजरें फेर गई। इसीलिए नहीं देखती क्योंकि ऐसे हो तुम, खफगी से कहते सर सीने से लगाया और हाथ उंगलियों की गिरफ्त से आजाद किया। कैसा हूं मैं? वो मुस्कुराया, बालों को आंखों के करीब से हटाया। बदतमीज, उसने सर उठाकर कहा। ये मेरी शराफत है जिसको बदतमीजी का नाम दे रही तुम। बदतमीजी करूंगा तो क्या कहोगी? उसकी आंखों में देखते साथ अबरू को हरकत दी। पागल, उसने फौरन कहा। वो खुलकर हंसा और सर पीछे को टकाया। एक बात पूछूं तुमसे? दोबारा अपनी पहली पोजीशन में बैठते उसके दिल के मुकाम से सर लगाए वो धीरे से बोली। जैन का हाथ अब उसके गिर्द फैलाया हुआ था। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? उसने शरारत से निचला लब दबाए कहा तो जैन की पेशानी पर शिकने पड़ी। तुम्हें गर्लफ्रेंड टाइप लड़कियों के नखरे उठाने वाला इंसान लगता हूं मैं? रुख दूसरी तरफ था लेकिन वो उसके चेहरे के बेजार से तासरात को महसूस कर सकती थी। जितने तुम चिपकू टाइप के हो ना, कोई भी नहीं मान सकता कि गर्लफ्रेंड नहीं होगी तुम्हारी। तुम कहना चाहती कि जो इंसान अपनी बीवी से बहुत प्यार करता जरूरी है उसकी गर्लफ्रेंड हो? नहीं, प्यार तो सभी करते हैं लेकिन वो इतने उतावले नहीं होते। तुम्हारी तरह बीवी को देखते ही बैग नहीं जाते। उसने शरारत से मुस्कुराते कहा। हाँ तो उनकी बीवियों की कमर इतनी पतली नहीं होती होगी ना जाना। उसने अचानक सामने रखे हाथ को नीचे करते कमर पर ले जाते कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि ऐना को समझने में चंद सेकंड लगे और उसके बाद उसका मुंह और आंखें हैरत से रुख मोड़े उसका चेहरा देखने लगे जहां दुनिया की सारी मासूमियत आकर ठहर गई थी। कितने खराब हो तुम, शर्म नहीं आती जरा भी? वो चाहकर भी उसकी बात पर शर्मा नहीं पाई कि सदमा लगा था। गलती हो गई, कान में बोलना चाहिए था। अब के वो शरारत आंखों में लिए बोला तो ऐना ने हथेली से उसके कंधे पर मारा। मतलब जब मेरी कमर पतली नहीं रहेगी तो प्यार नहीं रहेगा? उसे जांचती निगाहों से घूरा तो वो सोचने के अंदाज में लब जोड़े ऊपर देखने लगा जिस पर ऐना की आंखें पूरी तरफ फैल गईं, जबकि वो उसकी तरफ देखकर यूं इशारा कर गया जैसे कुछ कह नहीं सकते। वो उसे हैरत और सदमे से देखने लगी तो वो अचानक से होंठों से होंठ टकराता हंस दिया और हंसता चला गया। उसकी हंसी इस कदर दिल फरेब थी कि वो पिछली बात का गुस्सा, हैरत सब भूले उसे देखती गई। कभी उसकी पेशानी पर बिखरे बाल अपनी तरफ खींचते तो कभी नजर ब्राउन होंठों पर आकर ठहर जाती। शायद ये तसलसल ना टूटता अगर बारिश की ठंडी बूंदें गिरकर उन दोनों को होश में न लाती। वो जल्दी से उठा और उसका हाथ थामे उसे पोर्च से नीचे लेकर आया। कितना खूबसूरत है ना ये सब शाहज़ैन। वो बारिश की बूंदों को नरम घास पर गिरते हुए देखकर सरशार होती बोली। बहुत खूबसूरत है जाना, उसने मखमूर लहजे में कहा जबकि नजरें उसके चेहरे पर थीं और दिलो जान से सिर्फ उसकी तरफ मतवज्जे था जो मौसम में खोई थी। इतना रोमांटिक मौसम है, क्या तुम मेरे लिए गाना नहीं सुनाओगे? वो उसकी तरफ देखकर बोली, साथ ही बालों को कान के पीछे किया। मुझे नहीं आता गाना, उसने सर नफी में हिलाते हुए कहा। अच्छा चलो ना, बारिश में भीगते। वो उसका बाजू थामे बोली। इतनी सर्दी में कौन बारिश में भीगता है, अंदर चलो। वो नफी करता स्लाइड डोर खोलने लगा। एक नंबर के अनरोमांटिक इंसान हो तुम। गुस्से से उसके मुंह से बेसाख्ता निकले अल्फाज पर उसने जुबान दांतों तले दबाई जबकि जैन ने अबरू उठाकर उसे देखा। लाइक रियली अनरोमांटिक, उसकी तरफ देखकर दोहराया तो वो जल्दी से रुख बाहर की जानिब करके उसके मुंह फेर गई और आंखें सख्ती से मीची। मुझे अंदाजा है कि मैं बहुत अनरोमांटिक हूँ लेकिन क्या करूँ, वो अफसोस करने वाले अंदाज में बोला तो ऐना ने सर मोड़े कुन अखियों से उसे देखा। ऐसा ही हूँ मैं,
अब के होंठों पर शरारती मुस्कान ने ऐना को वहां से हटने का सिग्नल दिया। लेकिन अगर तुम एक मौका दो तो मैं रोमांटिक होने की कोशिश कर सकता। वो डोर खोलने के लिए बढ़ते उसके हाथ को थामते हुए बोला। नहीं, मेरी जुबान से फिसल गया। तुम अनरोमांटिक नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत ही ढीठ किस्म के रोमांटिक हो। वो घबराहट में जल्दी से बोलकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। आहा, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले लफ्जों की वापसी मुमकिन नहीं। वो उसके हाथ की तरफ देखकर बोला और फिर उसे खींचते हुए पोर्च से नीचे हुआ। शाहजैन, पानी की ठंडी बूंदों के पड़ते ही उसके जिस्म में बर्क दौड़ गई, लेकिन उसकी पुकार का असर नहीं हुआ। खुद को रोमांटिक जो प्रूफ करना था।